सत्संगत जी बड़े प्यार से कहना धन्यकार जी। और सत्संगत आज बहुत ही खुशी महसूस हो रहा है कि आज आप संतों का दर्शन हुआ, क्योंकि सत्संगत संतों की जो महिमा है भली भांति आप रामायण में पढ़ सकते हैं कि सत्संगत रामायण में स्पष्ट लिखा हुआ है कि संतों की महिमा गाने से सत्संगत ब्रह्मा विष्णु महेश जी सब जाते हैं। तो सत्संगत जी ऐसे ब्रह्मा विष्णु महेश से भी उच्च कोटि के वर्ग में आते हैं संत, जो कि सत्संगत आदास को आप महान संतों का दर्शन करने को प्राप्त हुआ। दास अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता है और इसलिए कि दास को यह अपॉर्चुनिटी मिला कि दास सतगुरु के चरणों में पूरे संसार के लिए सत्संगत कुछ मांग सके, सुख शांति मांग सके। तो दास सत्संगत सुमिरन के माध्यम से पहले सतगुरु के चरणों में आशीर्वाद प्राप्त करेगा। प्यार से कहना धन्यकार जी। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। प्यार से कहना धन्यकार जी। और सत्संगत हमें वो रामायण की लाइनें याद आती है कि रामायण में कहा जाता है कि जो न पैर से चल सकता है, न हाथ से कार्य कर सकता है, न मुख से सत्संगत रसपान कर सकता है, न सत्संगत कान से सुन सकता है, न आँख से देख सकता है, तो सत्संगत वही फिर भी पूरे संसार का रसपान सत्संगत करता है। और सत्संगत ये क्यों कहा गया है, ऐसा किस लिए कहा गया है, रामायण में ऐसा क्यों लिखा है। सत्संगत राम को हम सब मानते हैं, रामायण को पढ़ते भी हैं, इस वाक्य को भी सत्संगत हम लोगों ने कई दफ़ा सुना होगा। फिर भी सत्संगत क्या हम इस पे चिंतन मनन किए कि आखिर ये क्यों लिखा हुआ है। कि सत्संगत जिसका हाथ पैर कान मुंह कुछ न हो सत्संगत, तो वो कौन होगा। वो निराकार, निरा मतलब नी मतलब अगर किसी वाक्य क्या पहले हम नी न लगा देते तो क्या हो जाता है, वो है ही, ठीक है। तो निराकार, आकार मतलब जैसे मेरा एक आकार है, निराकार आकार नहीं है, तो उसी को निराकार कहते हैं। और वही निराकार सत्संगत पूरे संसार का रसपान करते हैं। गीता की वो लाइनें याद आती है कि कहा जाता है कि जो शस्त्र से कट नहीं सकता, जो हवा से उड़ा नहीं सकता, जिसे पानी भिगो नहीं सकता, जिसे अग्नि जला नहीं सकता, तो सत्संगत वही परमपिता पार ब्रह्म जो है सत्संगत, तो वो कौन है जिसको हवा उड़ा नहीं सकता, जिसको पानी भिगा नहीं सकता, जिसको अग्नि जला नहीं सकता। हमारा शरीर है, चलिए पानी में डुबकी लगाइए, अग्नि में जाके देखिए कैसे नहीं जलता है। तेज आंधी तूफान आ जाए तो घर उड़ जाता है, फिर कहाँ के है। वो निराकार है सत्संगत। गीता रामायण सत्संगत सभी में हम सभी अक्सर सुनते हैं। आज वही निरंकारी मिशन कह रहा है, निराकार साकार तू जग के पालनहार है, बेअंत महिमा तेरी दाता परम सार। कि निराकार साकार तू, निराकार भी तू है और साकार समय के शत्रु। निराकार साकार तू जग के पालनहार है, बेअंत महिमा तेरी महिमा इतनी बेअंत है कि तेरी महिमा का हम बखान नहीं कर सकते। और सत्संगत तो उसी में निरंकारी मिशन के संपूर्ण
अवतार वाणी में कहा गया है, रूप रंग है ना कोई रेखा, कोटि कोटि प्रणाम तुम्हें, मन बुद्धि से परे है देखा, कोटि कोटि प्रणाम तुम्हें, व्यंता सीमा था स्वामी, कोटि कोटि प्रणाम तुम्हें, सिरताजो पिता स्वामी, कोटि कोटि प्रणाम तुम्हें, आदि अनादि सर्वव्यापी, कोटि कोटि प्रणाम तुम्हें, युग युग में है सारे पापी, कोटि कोटि प्रणाम तुम्हें, हरि घटके हरि अंतर्यामी, कोटि कोटि प्रणाम तुम्हें, आप है नाम आप ही नामी, कोटि कोटि प्रणाम तुम्हें, सब सृष्टि के पालनहारे, कोटि कोटि प्रणाम तुम्हें, अवतार कहे हे प्राणाधारे, कोटि कोटि प्रणाम तुम्हें, कोटि कोटि प्रणाम। कि रूप रंग है ना कोई, जिसका सत्संग हाथ पैर कान नाक मुंह कुछ न होगा, जिसको हवा उड़ा नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकता, पानी भिगो नहीं सकता, शस्त्र काट नहीं सकता, तो उसका कोई रूप है नहीं सत्संग, उसका कोई रंग है नहीं सत्संग। तुम देखे रंग उसका नहीं, रूप रंग है ना कोई रेखा, उसका रेखा है, मेरा रेखा है, मेरा एक आकार है। आप नाप के देखिए 5 फुट है, इधर देखिए 36 इंच 56 इंच जिसको हम कहते हैं सत्संग। अब सत्संगत वही आज समय के सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी सटीक विश्लेषण करके बताते हैं कि देखो रामायण में क्या मिले। ये नहीं कहते निरंकारी मिशन की आप सब कुछ छोड़ छाड़ के निरंकारी मिशन में आ जाओ, पहले इसको जानो पहचानो तब शासनत मानो, चिंतन मनन करो, गीता में क्या लिखा है ये सत्य है, रामायण में क्या लिखा है ये सत्य है, और निरंकारी मिशन क्या बोल रहा है ये सत्य है कि नहीं सत्य है, तब शासनत को आप अपना निर्णय लीजिएगा। वही सत्संग कहा गया है कि कन कन में है तार, कन कन में है ज्योति तेरी, पात पात पर तेरा नाम, यत्र तत्र सर्वत्र दिशा में देख रहा हूँ तुझको राम, चंदन में सुगंधित तू है और निर्मलता गंगा में, सूरज में सब तेज भी तू है, तू शीतलता चंदन में, फूल फूल में तू माधुरी, कली कली में कोमलता, सुध बुध में चेतन तू है, तू कला तू कौशलता, सतगुरु सच्चा बूटा तू है, दसम द्वार है तेरा देश, कहे अवतार गुरु ने दी है अपनी बोली अपना वेश, अपनी बोली कन कन में है ज्योति तेरी, कन कन में कौन सा मेरा राम रंग सकता है, मेरा हाथ पैर हम कन कन में रंग सकते हैं, हम खा सकते हैं, कन कन में रंग सकते हैं नहीं, कन कन में है ज्योति तेरी, यही निरंकार पार ब्रह्म है शासक, जो कन कन में रमते हैं, जर्रे जर्रे में रहते हैं, गॉड इज प्रेजेंट एवरीवेयर, गॉड है कौन, गॉड इज प्रेजेंट एवरीवेयर, गॉड है कौन, इसी गॉड को जनाने के लिए आज समय के सतगुरु है, इसी अल्लाह ईश्वर वाहे गुरु गॉड को जनाने के लिए आज समय के सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज कह रहे हैं, ऐ मानव तू मानव बन जा, देह भीषण सी पाई है, ऐ मानव तू मानव बन जा, यही अवतार वाणी का कहना है, ऐ मानव तू मानव बन जा, देह भीषण सी पाई है। क्यों मानव बनने के लिए कहा जाता है? बाबा हरदेव सिंह जी की वो लाइनें अक्सर याद आती है कि अक्सर कहा करते थे कि मानव में मानवता नहीं तो मानव बिल्कुल है देखा, कि बिना सिंह कुछ के वो जानवर है, इंसान नहीं है। तो सत्संग ऐ मानव तू मानव बन जा, देह भीषण सी पाई, कहा गया है कि लग 84 काट के पॉपर कट के आए, यही पासा न पड़े तब फिर 84, ये निरंकारी मिशन बोल रहा है, निरंकारी मिशन बोल रहा है नहीं सत्संग, ये आपके ही धर्म ग्रंथों का सत्संग कहना है कि लग 84 काट के पाँव पर कट के आए, यही पासा न पड़े तो फिर 84, निरंकारी मिशन ये भी नहीं कहा 84 लाख यूनिया है, आपकी ही बातों को रखता है कि चलो 84 लाख यूनिया है तो है, फिर सत्संग हम काट क्या है लग 84, हमारा एक तो मानव शरीर है, उसको काटने में 70, 80, 100 साल लग जाते हैं। आप सोच सकते हैं, गुलाम भाग करके देखिए 84 लाख योनियों का हमने कितना सत्संग, सालों साल हमने हजारों साल लाखों साल गवा कर सत्संग, तब ये मनुष्य का तन हमको मिला, फिर भी सत्संग हम नादानी कर बैठते, फिर भी नादानी कर बैठते। और सत्संग हमें कब ज्ञान होगा, हमें सत्संग कब भान होगा कि हमें ये शरीर क्यों मिला है, इस शरीर को सत्संग जब हम त्यागेंगे तो फिर हम कहाँ जाएंगे सत्संग, अगर सत्संग हम कहीं घर से निकलते हैं तो फिर मेरा ठिकाना भी तो कहीं सत्संगत होता है कि नहीं, हमें फलाना जगह जाना है, नहीं हमें पटना जाना है, दिल्ली जाना है, बेंगलोर दरभंगा जाना है, वैसे सत्संगत हमें भी इस शरीर के बाद कहाँ जाना है इसका ज्ञान होना चाहिए सत्संगत, और वही जनाने के लिए आज समय के सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज आई है कि ऐ मानव ये जान ले कि तेरा निज ठिकाना का
आज सत्संग कहता है बेटा मेरा है, बेटी मेरा है, पति पत्नी मेरा है, घर द्वार मेरा है। नहीं सत्संग, ये तुम्हारा शरीर तो है ही नहीं तुम्हारा, तो फिर ये संसार की जो शाश्वत नाशवान वस्तु है ये कहाँ से तुम्हारी होगी। वही सत्संग कहना है कि जब इस शरीर से ये आत्मा निकल जाता है, शरीर तो वैसे का वैसे पड़ा रहता है। शरीर तुम्हारा है, तुम्हारा रहता तो ले जाते शरीर को, ले जाते शरीर को, तुम्हारा रहता तो नहीं। सत्संग ये शरीर भी मेरा नहीं है, तो कैसे सत्संग किए हमारे संसार के व्यक्ति हमारा हो सकेंगे। आप सत्संगत आज समय के सतगुरु ये बता रहे हैं कि सत्य की पूजा मेरा वंदन और सत्य की सत्य विचार, सत्य ही बरतू सत्य ही बांटू, सत्य ही मेरा कारोबार। सत्य ने मुझको सत्य दिखाया, सत्य से बाद भी जीवन था, सच्ची नींव पर सत्य उतारू और सत्य का करूँ प्रचार। रोम रोम में शांत समाया, या सच्चा है प्राण आधार, सच है सागर लहर व नौका और सच की ही पतवार। सत्य डगरिया सच की पूंजी, सच्ची हट्टी सच व्यापार, यह सत्य ही सत्य है केवल घर चढ़ बैठा जो निकार। टूटा सिंह ने सच बताया करके कृपा अपरंपार, अवतार गुरु के चरणों पर मैं बार बार जाऊं बलिहार। अवतार गुरु के चरणों पर मैं बार बार जाऊं बलिहार। प्यार से कहना धन्यवाद।